जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज आपका लेक्चर नंबर 6 है, जनरल मैथ क्लास 10th। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप ख़ुद करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप गौर करें बेटे तो ये 7 और 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बल्कि ये 7 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो ये मैंने करवा दिया। ओके हो गया? तो 6 आप खुद करेंगे। ये लिखा हुआ है इफ़ पी आर इज़ इक्वल टू 4πr²। अगर आपके पास पी आर बराबर हो 4πr² के, देन फाइंड पी आर। तो आपने फिर मालूम करना है पी आर ई फॉर आर इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर वो कहता है आर बराबर है जी 8 के, एंड पाई इज़ इक्वल टू 22/7। अच्छा बेटे, एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर याद रखना, अगर पाई की वैल्यू ना भी दी हो तो पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। ओके, अगर ना भी दी हो तो ज़बानी ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो जहाँ पर आर है वहाँ पर आपने 8 पुट कर देना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है पी आर इज़ इक्वल टू 4πr²। पी आर इज़ इक्वल टू 4πr²। पी आर की जगह मैंने 8 पुट कर दिया है। ये देखिए आर किसके बराबर है? 8 के। इसकी जगह 8 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4। वैसे ही पाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? पाई किसके बराबर है? 22/7 की। तो मैंने इसकी जगह 22/7 पुट कर दिया। आर की जगह मैंने 8 पुट कर दिया। ऊपर इसका स्केयर बेटे वैसे ही आ गया। ओके हो गया? इसी तरह ये P8 इज़ इक्वल टू ये 4, वैसे ही बेटा 22/7, वैसे ही 8 का स्केयर क्या होता है? 64। वो मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके हो गया? अब अगर आप गौर करें 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 64, वैसे ही बाय 7 वैसे ही। अब P8 इज़ इक्वल टू 88 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 5632 आ गया, डिवाइड इसको 7 पर कर दिया, तो P8 इज़ इक्वल टू 804.57 आपके पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया। अच्छा बेटे, उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आपने वो खुद करना है। सिंपल इज़ दैट, आपने वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर ले आना है। अच्छा, ये कहता है रिड्यूस द गिवन रेशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट टर्म। आपने इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आना है। ठीक हो गया? मतलब आपने इसको उस हद तक सोल्व करना है जब तक ये जनाब आगे कोई मतलब गुंजाइश ही ना रह जाए इसको आगे सोल्व करने की। समझ आ रही है? इस तरह से आपने इसको क्या करना है जी? आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बेटे ये लिखा हुआ है 8x² y²। क्वेश्चन नंबर 9 है 8x² y² बाय 12x की 4y। अब मेरे बेटे सबसे पहली जो फर्स्टली बात है वो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि क्या 8 और 12 एक ही टेबल पर जाते हैं? 8 और 12 एक ही टेबल पर जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो अगर आप गौर करें 8 और 12 4 के टेबल पर जाते हैं, तो 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12। तो देखिए बेटा मैंने लिखा 2/3 x की स्केयर y का स्केयर, नीचे x की 4 y वैसे ही आ गया। अब बेटा जैसे कि आप जानते हैं 2/3 वैसे ही आ गया। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावरें क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और सुन ले, जिसकी पावर ज़्यादा हो बेटा उसको उसी जगह रहने देना है जहाँ वो पड़ी है। जिसकी पावर कम है उसको लेकर आना है। अब ज़रा गौर से बात को सुनना, इसकी पावर x की 4 है, इसकी पावर x की 2 है, तो पावर बड़ी किसकी है? x की 4 की। तो ये मैंने x की 4 वैसे ही रखा, ये पावर 2 मतलब ऊपर प्लस का, नीचे आके क्या हो गया? माइनस का। इसी तरह ये y का स्केयर है, ये y है, तो बेटा y का स्केयर ज़्यादा है, इस y की पावर 1 है। जिसकी पावर कुछ ना हो, मैथ का रूल है, उसकी पावर 1 होती है। तो ये बेटा देखे y का स्केयर वैसे ही, ये पावर y की 1 थी, ऊपर जाके क्या होगी? -1। 2/3 वैसे ही y वैसे ही 2 में से 1 निकाला, 1 लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है। बेटा x वैसे ही 4 में से 2 निकाला, 2 आ गया। अब 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 को x स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। ये मेरे बेटे इसी तरीके से ये है जी 25/14 a की 3 b का स्केयर बाय 14 a का स्केयर b की 4। अब बेटे सबसे पहले आपने यही चीज़ नोट करनी कि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है क्या ये एक ही टेबल पर जा रही? तो आप अगर बेटा पॉइंट टू बी नोट करें तो बेटा यहाँ पर ये दोनों एक टेबल पर नहीं जा रहे। तो 25/14 वैसे ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया? a की 3 b का स्केयर, a का स्केयर b की 4 मैंने लैदा कर दिया।
आपकी आसानी के लिए। तो 25/14 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय, ये ए की पावर ज़्यादा है, ए की पावर 3, ये ए की पावर 2 है, तो ए की 3 वैसे ही ये 2 प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ये माइनस कर दी। तो ये बी की पावर 4 है, ये बी की पावर 2 है, ये 2 प्लस का नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 25/14 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय ए, वैसे ही 3 में से 2 निकाला 1 आता है, लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो बी वैसे ही आ गया, 4 में से 2 निकाला, बाकी 2 आ गया। 25 को ए से मल्टीप्लाई किया, 25 ए आ गया। 14 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 14 बी स्क्वायर आ गया। यही आपका आंसर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है जी। ओके हो गया जी। ये लिखा हुआ है 16 ए की 6 बी की 7 12 ए की 3 बी की 5 प्लस 20 ए की 5 बी की 4। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से बेटा समझना। ये बेटा आपने सबसे पहले मैंने क्या किया जी, 16 ए की 6 वैसे ही लिखा, बी की 7 वैसे ही लिखा। यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस पूरी इक्वेशन में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। 4 3 क्या होता है 12, 4 5 क्या होता है 20। तो इसका मतलब ये है, ये 4 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं, 12 और 20 दोनों जा रहे हैं। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, गौर से बात को सुनना, 4 कॉमन ले लिया मैंने। उसके बाद बेटा ये ए की 3 है, ये ए की 5 है। तो याद रखें, जो पावर जिसकी छोटी होती है वो कॉमन आता है। तो ये ए की 3 भी मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये बेटे बी की 5 है, ये बी की 4 है, तो इसकी पावर छोटी है बी की 4, ये भी मैंने कॉमन ले लिया। अब बात को गौर से समझना, 4 3 क्या होता है 12, तो ये 3 आ गया जी अंदर, क्योंकि आपने 4 कॉमन लिया हुआ है। तो ये बेटा ए की 3 आपने वैसे ही कॉमन लिया हुआ है, ये नहीं आएगा अंदर। बी की 5 है, तो आपने बी की 4 कॉमन लिया हुआ है, एक बी बचता है, वो बी साथ मैंने वैसे लिख दिया। दरमियान में प्लस का साइन वैसे ही। 4 5 क्या होता है 20, 4 आपने कॉमन लिया हुआ है, 5 अंदर आ जाएगा। ये देखिए 5 आ गया, ए की 5, ए की 5, तो ये ए की क्या है जी 3 है, ए की 2 बचता है। तो ये देखे जी, ए की 2 मैंने वैसे ही लिखा। ये बी की 4 है, तो ये भी बी की 4 आपने कॉमन लिया हुआ है, तो ये नहीं आएगा। तो अब बेटे आपने किया क्या है, गौर से बात को सुनना। 4 1 4, 4 4 16, तो ये आ जाएगा जी 4 ए की 6 बी की 7, नीचे ए की 3 बी की 4, 3 बी प्लस 5 ए का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब आपने किया क्या, ये देखें जी 4 वैसे ही आ गया। ये ए की 6 जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ए की 6, ये जनाब प्लस का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये बी की 7 बेटे वैसे ही, ये प्लस आपके पास प्लस का 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये बेटे ये 3 बी प्लस 5 ए का स्क्वायर है। तो मैथ का रूल है, जो स्क्वायर वाली रकम है पहले लिखनी होती है। तो 5 ए का स्क्वायर प्लस 3 बी। ओके हो गया बेटे। अब ये देखें 4 ए वैसे ही 6 में 3 निकाला 3 आ गया, बी वैसे ही 7 में 4 निकाला 3 आ गया, नीचे 5 ए स्क्वायर प्लस 3 बी आपका वैसे ही आंसर आ गया। ओके हो गया बेटे। लो जी आगे चलते हैं। ये जी आपके पास 5c माइनस 5d है बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बेटे 5c माइनस 5d वैसे ही, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वैसे ही। यहाँ पर अगर आप नोट करें बेटा तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा c माइनस डी। नीचे अगर आप गौर करें, ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देना होता है, एक दफ़ा माइनस में, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको ये भी एक दफ़ा प्लस में लिख दें, c प्लस डी सी माइनस डी, सी माइनस डी से c माइनस डी कैंसिल, पीछे आपके पास 5/c प्लस डी आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ओके हो गया, इजी सा क्वेश्चन है बस। ओके हो गया, पता होना चाहिए फॉर्मूले का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3y माइनस 3x। अब बेटे वही फॉर्मूला दोबारा बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो ऊपर फॉर्मूला जो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस बी, एक दफ़ा a माइनस b। इसको भी आप एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई अगर आप गौर करें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो बेटे ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। वैसे ही अगर आप गौर करें, ये y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई, तो ये कैंसिल नहीं होता। आपने करना क्या है, जब भी ये मैथ का असूल है, जब भी आपने इक्वेशन को सीधा करना है, यानी x माइनस वाई इसको करना है, तो आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे। तो माइनस 3 आ गया, अंदर क्या रह जाएगा फिर x माइनस वाई। ये मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनना बेटा, ये माइनस का साइन दोबारा अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। ये देखो, और ये जनाब आपके पास माइनस माइनस प्लस का वाई, वही चीज़ आ रही है ना। तो माइनस का साइन आपने कॉमन लिया तो ये इक्वेशन सीधी होगी। ये मैथ का असूल है, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, पीछे क्या बचा, एक्स प्लस वाई बाय माइनस 3। यही आपका आंसर है। अगर बेटा इन तमाम क्वेश्चंस में किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे से पर्सनली रब्ता करें, ईमेल करें, या फिर बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।